जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता, हम आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारी ये आरपीएफ की छठी क्लास है दोस्तों। जी हां दोस्तों, आज आरपीएफ की छठी क्लास है दोस्तों। इस क्लास के अंदर मैं दोस्तों वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके आरपीएफ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। इस क्लास के अंदर दोस्तों आपके हर क्वेश्चन से हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा, सारे क्वेश्चंस याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। बस आपका काम है क्लास को अंत तक वॉच करना, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों, ठीक है। ये क्लास दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये ना सोचें कि हम किसके लिए करें दोस्तों, ठीक है। चलिए बिना देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 106, इसका जवाब दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्लास के अंत तक बने रहिएगा। निम्न में से विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट केटू या माउंट मकालू, बताइए। यहां पर पूछा है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं कि विश्व की सबसे पहली चोटी कौन सी है जो सबसे ऊंची है, बताइए। यहां पर तीसरी पूछी है, मैं आपसे पहली चोटी पूछता हूं, बताइए। जिनको आता है कमेंट करें, पहले इसका जवाब दें। विश्व की सबसे तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है, कमेंट करेंगे जिन स्टूडेंट्स को आता है। तो यहां पर बिल्कुल आप लोग, विश्व की सबसे तीसरी ऊंची कंचनजंगा चोटी है दोस्तों। कौन सी है, कंचनजंगा चोटी है दोस्तों, ठीक है। ये विश्व की तीसरी है दोस्तों। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, इसकी हाइट कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये कंचनजंगा चोटी भारत के किस राज्य में है, तो ये राज्य है दोस्तों सिक्किम। किस राज्य में, ये सिक्किम की भी सबसे हाईएस्ट चोटी है और भारत में हिमालय की भी सबसे हाईएस्ट चोटी है दोस्तों। और विश्व में भी सबसे तीसरे नंबर की चोटी है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया विश्व की पहली चोटी कौन सी है दोस्तों, तो आप ध्यान रखिए माउंट एवरेस्ट दोस्तों। ध्यान रखेंगे माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल प्लस तिब्बत में है। नेपाल और तिब्बत में दोस्तों, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। नेपाल और तिब्बत में है, नेपाल और तिब्बत में, नेपाल और तिब्बत, ये तिब्बत का इलाका, ठीक है। तो यहां से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं जो मैंने आपके सामने बता दिए, ठीक है। बाकी दोस्तों माउंट केटू जिसको दोस्तों ये पाकिस्तान में है दोस्तों। पीओके, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, पीओके दोस्तों। कहाँ है, पीओके पाकिस्तान में है दोस्तों, ठीक है। पाकिस्तान में। इसी को दोस्तों का अन्य नाम क्या है, गोडविन ऑस्टिन दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है। ये माउंट मकालू विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जो आपके सामने है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 107, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है, बताइए दोस्तों। भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में। बात करें दोस्तों भाग 1 में। भाग 1 में क्या है, भाग 1 में दोस्तों संघ और राज्य है दोस्तों। संघ और राज्य है। भाग 1 में क्या भाई, संघ और राज्य, संघ एवं राज्य है दोस्तों। संघ एवं राज्य है, ठीक है। संघ एवं राज्य है। भाग 2 में क्या, नागरिकता है। भाग 2 में क्या, नागरिकता है। भाग 2 में क्या भाई, नागरिकता है। ये आप ध्यान रखेंगे। भाग 2 में क्या, नागरिकता है। भाग 3 में क्या, मूल अधिकार है, ठीक है। मूल अधिकार है दोस्तों, मौलिक अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार, भाग 3 में मूल अधिकार है, ठीक है। और भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, ठीक है। ये भाग 4 में। इनके अनुच्छेद क्या रहते हैं दोस्तों, इनके अनुच्छेद 36 से 51 रहते हैं। इनके अनुच्छेद क्या रहते हैं, 36 से 51 क्या रहते हैं, 36 से 51 इनके अनुच्छेद रहते हैं, ठीक है। तो आपको पूछा है कि भाग 3 में क्या, तो आपको मूल अधिकार देखने को मिलेंगे। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। भाग 3 में आपको जो क्वेश्चन है पूछा उसका सही जवाब भाग 3 यानी कि ऑप्शन सी को टिक करेंगे। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो आपको एग्जाम में पूछे गए उनसे रिलेटेड इस क्लास के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर जरूर किया करें दोस्तों, ठीक है। आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 108 का जवाब दीजिए। हमारे चैनल पर डेली आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस चलती हैं। डेली 8 PM क्लास का टाइम है। उन सभी बच्चों को बता देता हूं जो नए वीडियो को देख रहे हैं, डेली 8 PM पर क्लासेस लगेंगे आपके आरपीएफ की। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे गुरुजी आरपीएफ की क्लास लेके आओ, तो मैं उन्हीं स्टूडेंट की डिमांड पर आरपीएफ की क्लास लेके आया हूं। अब आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। अग्नाशय की कौन सी कोशिका इंसुलिन का निर्माण करती है, बताइए दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन एक बार फिर से आता हुआ। बीटा कोशिकाएं, टी कोशिकाएं, बी कोशिकाएं या अल्फा कोशिकाएं, बताइए।
अग्नाशय की वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो इंसुलिन का निर्माण करती हैं दोस्तों? जल्दी से बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आईएमपी टिक कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आना चाहिए, जल्दी से बताएं। तो यहां पर आप लोग बीटा कोशिकाएं टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। यहां पर आपके लिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब जाएगा। जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया बिल्कुल सही टिक किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, 109 देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से किस राष्ट्रपति की पद पर रहित मृत्यु हुई थी दोस्तों? बताइए। राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, के आर नारायण, प्रतिभा देवी पाटिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे। बात करें राजेंद्र प्रसाद की दोस्तों, ये 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार रहे हैं। ठीक है, वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। जब संविधान की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तब ये संविधान के अध्यक्ष भी रहे हैं दोस्तों। ठीक है, संविधान के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन से? स्थायी अध्यक्ष रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, के आर नारायण कौन है भाई? गैर दलित राष्ट्रपति थे दोस्तों। ठीक है, के आर नारायण कौन है? किसी को पता है? के आर नारायण दोस्तों गैर दलित राष्ट्रपति थे दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों। प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, कौन थे? प्रथम दलित राष्ट्रपति। यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, दलित राष्ट्रपति, प्रथम दलित राष्ट्रपति। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग अपने मन में हर एक डाउट को क्लियर करके जाएंगे इस क्लास में, हर एक क्वेश्चन से हर एक डाउट क्लियर होगा आपका। ठीक है, अब देवी प्रतिभा पाटिल भी दोस्तों, ये भी कौन है दोस्तों? ये भी प्रथम महिला दलित राष्ट्रपति थी, प्रथम महिला थी दोस्तों, प्रथम महिला दलित राष्ट्रपति, प्रथम महिला दलित राष्ट्रपति हैं दोस्तों, महिला दलित राष्ट्रपति हैं दोस्तों, दलित। ठीक है, दलित राष्ट्रपति। आपको एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस राष्ट्रपति की पद पर रहित मृत्यु हुई थी? तो वो आपके सामने ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, वो कौन है? जाकिर हुसैन है भाई, जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। जाकिर हुसैन, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे कम समय भी तक राष्ट्रपति रहते दोस्तों, सबसे कम समय इन्हीं का था, सबसे कम समय इन्हीं का था, सबसे कम समय तक रहे थे दोस्तों ये राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में सीधे के सीधे पूछे जाते हैं, जो मैंने आपके सामने बता दिए। आप टेंशन ना लें, आपके लिए हर पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास डेली 8 PM पर आएगी, आप सभी को बता दूं। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है? बताइए। आयोडीन में, क्लोरीन में, हाइड्रोजन में या ड्यूटेरियम में दोस्तों? बताइए कमेंट करके। निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है? कमेंट करके बताएं जिन स्टूडेंट्स को आता है दोस्तों। क्लास को अंत तक जरूर वॉच करना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या पता जिस क्वेश्चन को आपने मिस किया वही एग्जाम में आ जाए। आप ये ना सोचें कि अभी एग्जाम के बहुत दूर हैं दोस्तों। जिन बच्चों को दोस्तों सिलेक्शन लेना होगा ना, वो स्टूडेंट्स अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, क्योंकि उन्हें सिलेक्शन लेना है, क्योंकि एंड टाइम पे फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, क्लास डेली 8 PM पर आती है, डेली अटेंड करें क्लास को। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग डी ऑप्शन को टिक करेंगे, ड्यूटेरियम दोस्तों। डी विल बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है, डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? कमेंट करके बताएं। 1526 में, 1761 में, 1556 में या इनमें से कोई नहीं? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आप लोगों के लिए, कमेंट करिए दोस्तों। पहला युद्ध कब लड़ा गया था पानीपत का? 21 अप्रैल 1526 में दोस्तों, है ना? आप सभी को पता होगा 21 अप्रैल 1526 को दोस्तों पहला पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। 21 अप्रैल 1526 में पहला पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में? एक तरफ तो था इब्राहिम लोधी, और दूसरी तरफ कौन था? बाबर। इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर लड़ा गया था। ठीक है, और दूसरा कब लड़ा गया था? 5 नवंबर, यहां पर देखिए 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में? हेमू वर्सेस विक्रमादित्य वर्सेस अकबर, हेमू वर्सेस अकबर लड़ा गया था। हेमू वर्सेस अकबर के बीच में लड़ा गया था दोस्तों। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पर बाबर जीत जाता है, यहाँ पर अकबर जीता है, अकबर की सेना जीत जाती है, ठीक है। और जो 1761 था ये पानीपत का तीसरा युद्ध था, ये तीसरा युद्ध था पानीपत का। ये कौन सा युद्ध था? ये पानीपत का तीसरा युद्ध था दोस्तों। पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? एक तरफ तो था अहमद शाह अब्दोली और दूसरी तरफ था मराठा। अहमद शाह अब्दोली, अहमद अब्दोली, अहमद शाह अब्दोली वर्सेस अहमद शाह अब्दोली वर्सेस कौन? मराठा, ठीक है। यहाँ पर मराठा जीत जाते हैं, अहमद शाह अब्दोली, यहाँ पर मराठा हार जाते हैं, अहमद शाह अब्दोली जीत जाता है, ठीक है। ठीक है, ये सारे आपको पानीपत के तीनों युद्ध आपको ध्यान रखने, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपके सामने बता दिए। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लास की दोस्तों पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना और कुछ नहीं। मोदी की एक राजनीतिक जीवनी पुस्तक है दोस्तों। ये किसके, इसके लेखक कौन है? मोदी की एक राजनीतिक जीवनी की पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? अलेक्जेंडर बार्ड, दमन सिंह, एंडी मेरिनो या नील मुखर्जी? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके, जिन स्टूडेंट्स को आता है इसका जवाब। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करें जल्दी से, बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल आप लोग ए ऑप्शन को टिक करें, गलत टिक कर रहे हैं, बी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 113 का जवाब दीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण नहीं पाया जाता है? कमेंट करें। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण नहीं पाया जाता है? तो यहां पर आप लोग बी ऑप्शन को टिक करेंगे, वो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता भाई? न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से पुलिकट झील, दोस्तों पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? यहां से आपके डाउट क्लियर कर दूंगा सारे के सारे। चलिए बताइए, पहले आप लोग इसका जवाब बताइए क्या होगा। राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सॉरी, बताइए पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? पुलिकट झील दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। यहां पर आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों। किस राज्य में है? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश राज्य में है दोस्तों। पुलिकट झील पर ही दोस्तों श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है दोस्तों। श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है दोस्तों, ठीक है। और यही इसी पे दोस्तों सतीश अंतरिक्ष धवन केंद्र स्थित है, सतीश अंतरिक्ष धवन केंद्र, सतीश अंतरिक्ष धवन केंद्र, चलो सतीश अंतरिक्ष केंद्र लिख लो, ठीक है। सतीश अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों इसी झील पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। और ये कहां पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश में है ये, आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग अगर ओडिशा की बात करें, ओडिशा की चिल्का झील ध्यान रखेंगे, खारे पानी की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, चिल्का झील ध्यान रखेंगे, ओडिशा की दोस्तों चिल्का झील, ठीक है। बाकी राजस्थान में दोस्तों आप सांबर झील के बारे में नहीं भूलेंगे दोस्तों, सबसे लवणती झील है दोस्तों सांबर झील, सांबर झील, सांबर झील सबसे लवणती झील है दोस्तों। लवणती वाली झील भारत में पाई जाने वाली झील कौन सी है? लवणती झील है दोस्तों। ये कैसी है? लवणती झील है, लवणीय झील है दोस्तों, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हमारे भारत में एक ही झील है, वो है सांबर झील, ठीक है, लवणती झील है दोस्तों। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, नागालैंड, सिक्किम या राजस्थान? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन एक बार आता हुआ आपके सामने, बताइए। सिक्किम के दोस्तों दो इंपॉर्टेंट त्यौहार आपको ध्यान रखने, एक तो लोसुंग और लोसर, दोनों ल से शुरू हो रहे हैं तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। लोसुंग, एक तो लोसुंग उत्सव ध्यान रखना है, लोसुंग, और दूसरा आपको ध्यान रखना है लोसर। ये दोनों त्यौहार या उत्सव आपको भूलना नहीं है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल ध्यान रखेंगे, हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल बहुत बार पूछा गया फेस्टिवल है ये एग्जाम में, ठीक है।
और जो आपको क्वेश्चन है पूछा जल्लीकट्टू, ये आपके तमिलनाडु का है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे। तमिलनाडु में दोस्तों आप पोंगल भी ध्यान रखेंगे, पोंगल भी तमिलनाडु का ही है, पोंगल। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यहां पे आप लोग ऑप्शन ए को टिक करेंगे। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 बताइए, भारत में निर्मित प्रथम अंग्रेजी फिल्म का नाम क्या था? बताइए। द कोर्ट डांसर, इंग्लिश, नूरजहां या हेवन ऑन अर्थ? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर द कोर्ट आंसर टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कब हुई थी दोस्तों? ये 1941 में हुई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन 117 बताइए, मैटूर बांध दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर, चंबल पर, कावेरी पर या गोदावरी पर? चंबल दोस्तों चंबल की सबसे पहले तो बताइए, चंबल सबसे किसकी बड़ी सहायक नदी है? चंबल है यमुना की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। पूरी चेन बनती है। और यमुना किसकी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास। ठीक है, ध्यान रखना। चंबल का उद्गम दोस्तों जनापाव की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। जनापाव की पहाड़ियों से, राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करती है। ठीक है, मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया? आपको क्वेश्चन ये पूछा है, तो यहां पर आप लोग टिक करेंगे। मैटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। किस बांध पर बनाया, किस नदी पर बनाया गया? कावेरी नदी पर बनाया गया दोस्तों। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। कहां से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गम होता है दोस्तों। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो यहां पर आप लोग सी ऑप्शन टिक करेंगे। यहां पर मैटूर बांध बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 जवाब दीजिए। हम 117वां कर चुके हैं ना? हाँ, 117वां कर चुके। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? और उस विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम भी बताइए अगर आपको आता है। अगर आपको विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम आता है तो प्लीज कमेंट में जरूर करा करें दोस्तों। आप लोग जो भी क्वेश्चन में पूछा करूं आप उनका रेस्पॉन्स प्लीज जरूर करा करें। आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग रेस्पॉन्स किया करें। आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ओडिशा में, असम में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? बताइए दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? माजुली द्वीप दोस्तों। कौन सा है? माजुली द्वीप। कौन सा है भाई? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। और ये किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर आप असम टिक करेंगे। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। माजुली द्वीप दोस्तों भारत के असम राज्य में स्थित है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे यहां पर आप सभी स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, चोरा चोरी की प्रसिद्ध घटना किस आंदोलन के तहत हुई थी? और इसी घटना के तहत दोस्तों गांधी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया था। वो कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? ये तो दोस्तों 1942 में स्टार्ट होता है दोस्तों। 1942 में स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर गांधी जी दोस्तों ये स्टार्ट होता है ग्वालियर के टैंक मैदान से। यहीं पर गांधी जी दो नारे देते हैं दोस्तों। एक तो दोस्तों अंग्रेजों भारत छोड़ो और दोस्तों करो या मरो। ठीक है, यहीं पर लाल बहादुर शास्त्री भी एक नारा देते हैं, मरो नहीं मारो दोस्तों। खिलाफत आंदोलन भी दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 1919 में स्टार्ट होता है। 1919 में दो भाई चलाते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। यहीं पर गांधी जी जब इस आंदोलन से जुड़ते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना इनका विरोध कर देते हैं। ठीक है, लखनऊ से स्टार्ट हुआ है दोस्तों खिलाफत आंदोलन। ठीक है, चंपारण की बात करें दोस्तों तो ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों 17 अप्रैल 1919 में स्टार्ट होता है। कुछ डेट गलत बता दी मैंने शायद, है ना? 1917 है दोस्तों। हाँ, 19 अप्रैल 1917 1917 में ये स्टार्ट होता है। नील की खेती के लिए ये आंदोलन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों चंपारण जगह कहाँ है? बिहार में दोस्तों। और इस आंदोलन को करने के लिए कौन गांधी जी को न्योता देता है? एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, न्योता कौन देता है? तो आप ध्यान रखेंगे रामकृष्ण शुक्ल दोस्तों गांधी जी को न्योता देते हैं इस आंदोलन को करने के लिए दोस्तों। जब गांधी जी ये आंदोलन करते हैं तो गांधी जी के साथ 5 व्यक्ति जुड़ते हैं, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजनाथी सिन्हा। ये कुछ 4-5 व्यक्ति गांधी जी के साथ जुड़ते हैं। बात करी चोराचारी कांड, ये दोस्तों असहयोग आंदोलन के तहत दोस्तों ये घटना हुई थी। चोराचारी कांड घटना कब हुई थी दोस्तों? 4 फरवरी 1922 को दोस्तों। कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये घटना हुई थी दोस्तों। असहयोग आंदोलन दोस्तों पहला जनधन आंदोलन था दोस्तों गांधी जी का। ठीक है,
और दोस्तों इसमें अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। इसका जो पहला प्रस्ताव था वो कलकत्ता अधिवेशन में 4 दिसंबर 1920 को पारित किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से कौन से विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी, बेरी। अगर बात करें बेरी किस विटामिन की कमी से होती है तो विटामिन बी की कमी से। रतौंधी किसकी कमी से होती है? स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स होती है विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी होती है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है इसका? केमिकल नेम क्या है भाई? रेटिनॉल। रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या भाई? रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। विटामिन बी का आप लोग कमेंट करिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम है वो आप कमेंट करेंगे। और बाकी विटामिन सी का मैं एक और बता दूं, एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों। इसको और किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। जो भी इंपॉर्टेंट बनेगा वो मैं आपके लिए बता दूंगा। आपको क्वेश्चन में पूछा है विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो यहाँ पर रतौंधी होती है दोस्तों। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से वह कौन सा शासक था जो भू राजस्व को 50% बढ़ा देता है? यहाँ पर 100% गलत करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स। शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जिसको गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है दोस्तों। गुलामों का भी गुलाम। गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है। गुलामों का भी गुलाम। गुलामों का गुलाम कहा जाता है इसको। ठीक है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश दोस्तों। रजिया सुल्तान 4 साल के लिए शासन बनती है दोस्तों। इल्तुतमिश की बेटी थी। अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो यहाँ पर आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे। वो अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों, जिसने भू राजस्व को 50% बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, इंडियन विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या दयानंद सरस्वती? कमेंट करें, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बात करें दोस्तों महात्मा गांधी की, दोस्तों 2 पुस्तकें ध्यान रखेंगे, एक हिंद स्वराज यंग इंडिया और एक माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ दोस्तों। ये माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ दोस्तों पुस्तक पूरी गुजराती भाषा में लिखी हुई है। दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश, ध्यान रखेंगे सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है भाई? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है दयानंद सरस्वती। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना 1913 में दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी एक रचना थी गीतांजलि दोस्तों। पहले भारतीय थे, पहले एशियाई थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। अब्दुल कलाम की ये पुस्तक है। ठीक है, कौन सी पुस्तक है? इंडियन विंस फ्रीडम। पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लूकाइजन की वजह से, ग्लाइकोजन, माल्टोज, स्टार्च या इनमें से कोई नहीं? कमेंट जरूर करें अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है। हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करें। मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? मानव शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन की से संग्रहित होता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लोग हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दिया करें। बात करें कथक नृत्य दोस्तों। ये कथक नृत्य है दोस्तों, यहाँ पर नृत्य है, ये कथक नृत्य है। ठीक है, कथक नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, केरल का? बात करें दोस्तों तमिलनाडु, ये किस इसका ये इसमें कौन सा शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? इसमें ध्यान रखेंगे भारतनाट्यम। भारतनाट्यम। भारतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी। केरल में कथकली ध्यान रखेंगे, कथकली। वो कथक है, ये कथकली है। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपको देखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश का है ये कथक। ये जो कथक है वो किसका शास्त्रीय नृत्य? उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 इंपोर्टेंट है, करंट अफेयर का। हाल ही चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों? अगरतला में, शिमला में, लद्दाख में, गुलमर्ग में? यहां पर आपके सारे डाउट क्लियर करा दूंगा दोस्तों। यहां पर दो जगह आयोजन हुआ है दोस्तों। सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे जो पहला है, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट कब हुआ दोस्तों? आप ध्यान रखेंगे, डेट ध्यान रखेंगे। अब अभी 2024 का है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में छप सकता है, छपेगा दोस्तों 2 से लेके 6 फरवरी तक। 2 से लेके 6 फरवरी तक, 2 से लेके 6 फरवरी तक ये आयोजन किया गया दोस्तों। इसका आयोजन कहाँ किया गया? लेह में। लेह कहाँ पर है? लद्दाख में। आप सभी को पता है लेह में आयोजन किया गया। कहाँ पर है ये? लद्दाख में। ठीक है, ये कहां पर है? लद्दाख में, लेह में आयोजित किया गया। बात करें सेकंड कहां पर आयोजित किया गया? सेकंड आप ध्यान रखेंगे दोस्तों 21 से लेके 25 फरवरी तक। कहां से कहां तक? 21 से 25 फरवरी तक।
25 फरवरी तक, 21 से 25 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन कहां पर किया गया है दोस्तों? इसका आयोजन दोस्तों गुलमर्ग में। कहां पर किया गया? गुलमर्ग में। अब ये गुलमर्ग कहां है? बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे, गुरुजी गुलमर्ग कहां है? तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये गुलमर्ग आपको देखने को मिलेगा जम्मू और कश्मीर में दोस्तों। ये जगह कहां पर है? JNK में, यानी कि जम्मू और कश्मीर में ये जगह है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में भी गुलमर्ग ही दे रखा है, यानी कि दूसरे की बात कर रहा है, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में सीधा छपेगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं दोस्तों। अब बताइए आपने इस क्लास के अंदर कितने क्वेश्चन सही किए, ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बताइए कमेंट करके, ठीक है। आज हमने यहाँ पर RPS की 6ठी क्लास कंप्लीट कर ली है दोस्तों, ठीक है। हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है, आप लोग चैनल पर विजिट करिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप लोग प्लेलिस्ट को देखिए। मैं 100% 100% की गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों। बस शर्त ये, आप लोग अभी से पढ़िए, सारी PDF को देखिए, जो भी मैंने आपको PDF अपलोड करी है टेलीग्राम चैनल पर, उनको अच्छे से देखिए दोस्तों। अगर आपको इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ, आप लोग बेझिझक होकर कमेंट करिए, आपके रिप्लाई मिल जाएंगे दोस्तों। अगर लगता है ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये कंटेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को सभी स्टूडेंट्स कर देंगे लाइक, और अपने सभी स्टूडेंट्स में, सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। आप लोग क्लास देख लेते हैं, शेयर नहीं करते हैं, आप भी पढ़िए और उन्हें भी, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए इस क्लास को। चैनल पर भी आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं, यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों, ठीक है। जिन बच्चों की डिमांड रहती है गुरुजी PDF कहां मिलेगी, बिल्कुल मैं आपको हर क्लास की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लास का टाइम दोस्तों हमारा 8 PM रहता है दोस्तों, हमारा क्लास का टाइम 8 PM रहता है। आपको डेली बेसिस पर 8 PM पर जुड़ना है दोस्तों, और अपनी तैयारी को एनालाइज करना है दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ये ना सोचे कि एग्जाम अभी बहुत दूर है दोस्तों। जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है वो अपनी रणनीति अभी से तैयार कर देते हैं, अभी से प्रैक्टिस चालू कर देते हैं दोस्तों, तैयारी चालू कर देते हैं, ताकि एग्जाम टाइम सिर्फ रिवीजन रह जाए दोस्तों, रिवीजन पोर्शन रह जाए, ठीक है। हमारा टाइम यही है, कल मिलेंगे इसी टाइम पर। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।